नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मानो या ना मानो में। इस वीडियो को आप पूरा देखना। रात्रि का समय है, करीब 12 बज रहे हैं और मैं सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाऊं जो धन से संबंधित है और ख़ासकर नोटों की बारिश का जो चलन है उस विषय पर इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए, पुराने समय में नोट नहीं चलते थे, इस बात का आप ध्यान रखिए। उस समय सिक्के चलते थे, तो लोग दूसरों से जब कर्ज लेते थे या देते थे तो उसमें ऐसा होता था कि कोई ये नहीं बोलता था कि आपके पास पैसे हैं क्या। उस समय ये कहा जाता था आपके पास कितना धन है, मुझे थोड़ा सा धन चाहिए, मुझे असरफियाँ चाहिए, मुद्राएं चाहिए। इस प्रकार का लैंग्वेज जो था पुराने समय का था। अभी जैसे जैसे समय बदलता गया, करेंसी में आ गया, रुपए में आ गया, पैसे में आ गया, नोट में आ गया, तो लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसे हैं क्या, आपके पास कुछ नोट है क्या, मुझे इतना नोट मिल जाए, मुझे इतने पैसे मिल जाए, इतनी करेंसी मिल जाए। अभी तो एक वर्चुअल करेंसी आ गया है जिसको बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है और ना जाने क्या क्या है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, यदि हम यूँ कहें कि नोटों की बारिश हो जाए, हम ये नहीं कहते हैं कि धन की बारिश हो जाए, हम सीधा सीधा बोलते हैं नोट की बारिश हो जाए। कोई भी व्यक्ति बोलेगा नोट की बारिश, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि धन की बरसात हो रही है। वो विषय जो था, वो जो भाषाएं थी, लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रही है। या पैसे की बारिश ऐसे बोलेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य एक बार भिक्षा मांगते एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए और उन्होंने वहाँ पर अलख लगाया, तो बुढ़िया एक कटोरे में सूखे आंवले जो है कि लेकर के बाहर आई रोती हुई। उसकी दशा देख करके शंकराचार्य ने जो माँ लक्ष्मी की स्तुति की, उसी समय सोने की बरसात होने लगी, यानी धन की बारिश होने लगी और उस बुढ़िया का घर पूरा सोने से भर गया। उस समय जब शंकराचार्य नोट की बारिश कर सकते हैं, तो इस समय भी कोई भी नोट की बारिश कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। ज़रूरत है सच्चे गुरु की, ज़रूरत है उस मार्ग पर चलने की, अध्यात्म का रास्ता अपनाने का, योग्य गुरु की तलाश, उनके शरण में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना। कई लोगों का कर्ज होता है उनके सर पर, किसी का हज़ारों में है, किसी का करोड़ों में है, किसी का लाखों में है, किसी का अरबों में है, खरबों में है, ऐसे कर्ज है। तो उस कर्ज को पूरा करने के लिए अथवा अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करते हैं। मेरे पास कई बार फ़ोन आता है, कई लोग बोलते हैं महाराज जी इस प्रकार का कार्य
तो मैं ये बोलता हूँ, कार्य होता है, नोटों की बारिश होती है, अथवा यूँ कहें कि धन की बरसात होती है तो होती है। कई तरह से लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। कई प्रकार की वस्तुओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तरह तरह की वस्तुएं हैं जो आज भी जीवित है, जागृत है। उस पे लोग करते हैं, करवाते भी हैं, और देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। तो ये कहाँ तक लीगल है या अनलीगल है, ये तो करने वाला और कराने वाला ही जाने। लेकिन इस बात का पुष्टि जरूर है कि ये कार्य होता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जिसका वजूद नहीं होता है उसका कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि वो अस्तित्व में था तभी उसका नाम है, और वो अस्तित्व में आगे भी रहेगा। रामायण है तो रामायण में जितने भी पात्र थे, जितनी भी घटनाएं घटी, आज भी वो जीवित है। महाभारत में भी वही है। तो ठीक उसी तरीके से जो चीज़ एक बार बन गई है तो वो कभी मिटने वाली नहीं है, उसका नाम चलता ही रहेगा। तो ये कैसे हुआ? आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही हुआ। उन्होंने जब धन की बरसात की, धीरे 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 लोग विद्याओं को और जागृत करते चले गए और लोगों की समस्याओं को सुनते गए, उनका निवारण भी करते रहे इसी के माध्यम से। कोई अपने झोले में से निकाल करके धन दे देता था, कोई धन की बारिश कर देता था। आज भी लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो नोटों की बारिश करते हैं किसी न किसी तरीके से। देखिए, नोटों की बारिश का जो प्रसंग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका ये है कि आपको सही मार्ग मिले। मैं सिर्फ ज्ञान की ही बातें बता रहा हूँ। आपको सही मार्ग मिलना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, तो आप बाजी मार सकते हो। आप धन की बारिश करा सकते हो, कर सकते हो, स्वयं भी कर सकते हो। योग्य गुरु के देख रेख में करें, उनसे परामर्श लें तो संभव है। लोगों का भला करें। यदि आपके पास धन है तो किसी लालच में न आए। आवश्यकता से अधिक भोजन करना मृत्यु को दावत देने के बराबर है। अगर ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो अपच हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओगे। खुदा न खास्ता अगर चांस नहीं रहा तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से धन के मामले में कभी लालच नहीं करना चाहिए। आपको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखें। और मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि आप साधनाएं करें। साधना के माध्यम से भी धन की बारिश आप स्वयं कर सकते हैं, या योग विद्वान से मिलकर के भी उनसे करा सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको समझाया। कई तरह के लोग हैं, जो मुवक्किल है, डेढ़फुटिया है, मुंजा है, कलुआ वीर है, और भी देवी देवताएं हैं, भूत है, प्रेत है, बैताल के माध्यम से, ब्रह्म राक्षस के माध्यम से, चुड़ैल के माध्यम से धन की प्राप्ति करते हैं और दूसरों को कराते भी हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग माता पिता की सेवा करें, सबको सम्मान दें, छोटा हो या बड़ा हो, फालतू का खर्च ना करें, सात्विक तरीके से रहें, सात्विक भोजन करें। भगवान ने चाहा तो, माँ जगदम्बा ने चाहा तो आपका हर कार्य सफल होगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। होली आ रही है, अभी से जो है कि साधनाओं पर ध्यान दें, साधना की सामग्री मंगा करके साधना करें। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन पूर्ण हो और निर्भय के साथ जीवन व्यतीत करें और साधना के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करें। जय माँ कामाख्या, जय महाकाल।